बच्चों आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसे आपको पता है मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है, मास के कारण से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। उसी तरीके से किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें डिफाइन करना हो किसी चार्ज के कारण तो हम कहेंगे किसी चार्ज के अराउंड वो स्पेस, वो वॉल्यूम जिस पर किसी दूसरे चार्ज को रखने पर फोर्स लगता हो, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता हो, वो स्पेस उस चार्ज के कारण, सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहा जाएगा। एक डायग्राम से बताता हूं बच्चों। जैसे सपोज कर लो कि ये चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, सपोज दिस इज द सोर्स चार्ज। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। हम एक चार्ज यहां पर दूसरा एक चार्ज लेकर के आए, यहां पर मैंने रखा चार्ज को, ठीक। कंडीशन ये है कि इस चार्ज की वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत कम होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पर एक दूसरे चार्ज को रखता हूं, सपोज इस चार्ज पर फोर्स लगता है 5 न्यूटन, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। सपोज द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस चार्ज इज 5 न्यूटन, राइट। अब मैं इस चार्ज को थोड़ा सा और दूर ले जाता हूं। सपोज कर लो बेटा मैं ये चार्ज को यहां पे लेंगे। सपोज अब चूंकि डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहां पर सपोज कर लो ये फोर्स हो गया 3 न्यूटन, राइट। मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले गया, मैं इस चार्ज को यहां लेके गया। सपोज द फोर्स इज 1 न्यूटन। इसके बाद में ले गया, यहां पे ले गया, सपोज फोर्स इज 0, राइट। यहां पर फोर्स 0 हो जा रहा है, इससे पहले तक फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से चूंकि ये स्फेरिकल हमने लिया है चार्ज को, इसके अराउंड जो पूरा ये स्फीयर हो जाएगा, ये पूरा स्पेस इस चार्ज के अराउंड, इसको हम कहेंगे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इज द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज वेयर अनदर चार्ज experiences a force is called the electric field due to that charge। दूसरी बात हम करेंगे बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं और इनसे कुछ एडवांटेज हैं जिसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम के थ्रू बात करूंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने का यहाँ पर तरीका ये है कि हम डिफरेंट पॉइंट पर पॉजिटिव चार्जेस को लेकर के और हम ये देखेंगे कि उसका पाथ क्या हो सकता है, फोर्स किधर लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे। डिफाइन अगर करना है तो बच्चों हम कहेंगे द इमेजिनरी पाथ ऑफ ए फ्री टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मीन्स द चार्ज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव and conventionally positive and should have the negligibly small value of charge। मैग्नीट्यूड बहुत कम होना चाहिए और कन्वेंशनली हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो इमेजिनरी पाथ ऑफ ए फ्री टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको मैं समझाऊंगा बच्चों डायग्राम से, आप समझिएगा। सपोज देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज, राइट। या तो हम पॉजिटिव चार्ज कहें बच्चों, या मैं ये कह सकता हूं कि Q इज ग्रेटर देन 0। हमें लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके नजदीक पे एक टेस्ट चार्ज को इमेजिन करते हैं। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेना है, कन्वेंशनली पॉजिटिव लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड इस चार्ज के कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए। अगर मैं ये टेस्ट चार्ज यहां पर लेता हूं, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, किधर की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर। अगर ये मूव कर सकता है इधर मूव करेगा, अगर यहां पर होता तो इधर मूव करता। यानी कि मैं एक इस लाइन से ऐसे दिखा सकता हूं। अगर ये टेस्ट चार्ज मैं यहां लेता तो ये रिपेल करता ऐसे। अगर टेस्ट चार्ज यहां लेता हूं ये इस तरीके से, अगर यहां लेता हूं इस तरीके से, अगर मैं यहां पे लेता टेस्ट चार्ज को तो ये ऐसे हो जाता। इस तरीके से आप समझ सकते हैं बच्चों। पॉजिटिव चार्ज को लिया, ये रिपेल करेगा। बहुत सारी लाइन, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गई ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। नाउ सेकंड एग्जांपल इज दैट सपोज देयर इज ए नेगेटिव चार्ज, Q इज लेस देन 0। चार्ज नेगेटिव है,
तो क्या करेंगे बच्चों, फिर तरीका वही है, एक टेस्ट चार्ज को इमेजिन करेंगे, उसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा, इधर की ओर, यहां पे सोचेंगे तो इधर की, यहां पे सोचेंगे। इस तरीके से बच्चों बहुत आसानी से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इधर होता तो इस तरीके, दिस इज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू सिंगल चार्ज कैसी आ रही है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, राइट। अब मैं कॉम्बिनेशन में चार्जेस को लेता हूं। सपोज कि दो चार्जेस हैं, एक है Q1, एक है Q2, या ऐसा हम लिख लेते हैं इस तरीके से। सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, और दोनों नजदीक में है। हम बात करेंगे कि लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ होगी। सबसे पहले बच्चों देखते हैं, यहां पर अगर टेस्ट चार्ज है, हमने लिया, इसको ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अगर मूव करेगा तो इस तरीके से मूव करेगा, राइट। अगर एक चार्ज मैं यहां पे इमेजिन करता हूं बच्चों, ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा, किधर की ओर, इधर की ओर, और ये चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये फोर्स चूंकि ज्यादा होगा क्योंकि ये नजदीक में है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट कम होगा। अगर हम पूरे तरीके से देखें, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि ये चार्ज अगर मूव करेगा तो ये चार्ज इस तरीके से मूव कर सकता है। यहां पर इस पॉइंट पर ध्यान रखना बच्चों कि इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स इक्वल हो जाएगा, और जब ये इक्वल होगा, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर ट्रीट करेगा, इक्वल होगा तो फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इधर क्यों लग रहा है, इसीलिए ये पैरेलल हो जाएगा यहां। सिमिलरली क्योंकि हमें लाइंस थोड़ा सिमेट्रिकल ड्रॉ करनी है, ये इस तरीके से चार्ज आ जाएगा। अगर बच्चों यहां पर एक चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज है, इसको ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसका इफेक्ट ज्यादा होगा इस फोर्स का, इसलिए इधर मूव करेगा। यहां बच्चों अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लिया हमने, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, लेकिन इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ऐसे होगी, राइट। ऐसे बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारी लाइन में ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। इसका मतलब है लाइन पूरी जा रही है, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूं, मैं केवल उतना दिखा देता हूं। ये इस तरीके से बच्चों बहुत सारी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से यानी कि जब आपने एक चार्ज पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव लिया, तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव पे जा रही है, पॉजिटिव से जाते वक्त नेगेटिव पे जा रही है। और इस केस को हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि Q स्क्वायर इज लेस देन 0, और या ऐसे भी कह सकते हैं कि Q1 Q2 इज लेस देन 0 बट Q1 इक्वल्स टू Q2। हमने यहां पे दोनों की वैल्यू सेम मान ली है। ऐसा हम कह सकते हैं कि दो चार्ज हैं जिनका प्रोडक्ट 0 से कम है, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बच्चों अगर चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं, सपोज बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, और हमें लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है। फिर देखिए बच्चों, इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि सपोज करो मैं टेस्ट चार्ज को यहां मानता हूं पॉजिटिव, ये चार्ज रिपेल करेगा, ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा, मैं दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम मान रहा हूं बच्चों इस केस में, तो ऑब्वियस है कि यहां पे नेट फोर्स 0 होगा। तो ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट आएगा इसमें, यानी कि यहां पर चार्ज को रखने पर चार्ज में कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज मूव नहीं कर सकता इस पॉइंट पर। बच्चों अगर हम यहां पर सोचें, एक टेस्ट चार्ज है, इसको ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, राइट, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। ये ऑब्वियस है कि अगर तुम ध्यान से देखेंगे तो ऐसे जाएगा। इसी तरीके से मैं ऐसे, अगर इधर है तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, अगर यहां सोचूं तो ये ऐसे जाएगा। अगर यहां पे सोचते हैं पॉजिटिव चार्ज को, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ऑब्वियस है कि इधर। अगर यहां पे सोचते हैं ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा, राइट। ऐसे बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, लेकिन ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट के अलाउंड लाइंस ऑफ फोर्स दिखनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। कितनी भी लाइंस हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरीके से यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। दिस इज द केस when Q square is greater than 0, या हम कह सकते हैं कि Q1 Q2 is greater than 0 but Q1 is equal to Q2, right? बच्चों अगर इसमें दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड अलग अलग हों,
तब ये देखना पड़ेगा। फिर क्या फर्क आएगा देखिए बच्चों, अगर एक चार्ज बड़ा है एक चार्ज छोटा है, सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, राइट, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बच्चों मान लीजिए कम है ना। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 बट Q1 इज लेस देन Q2, इस केस को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तब क्या फर्क आएगा बच्चों, फर्क ये आएगा कि ऑब्वियस है कि न्यूट्रल पॉइंट जो मिलेगा, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो कम वाले चार्ज के नजदीक मिलेगा हमेशा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू अगर कम होगी तो डिस्टेंस भी कम होगी उसकी पॉइंट। तो ये न्यूट्रल पॉइंट बच्चों यहां मिलेगा, मान लीजिए कम डिस्टेंस पे, Q2 कम है, Q1 इज लेस देन Q2, नहीं Q1 को हमने कम माना है तो Q1 के नजदीक यहां पर बच्चों ये जो है ये न्यूट्रल पॉइंट यहां मिलेगा। यानी कि ये यहां पर लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से आएंगी बच्चों, यहां पर ये इस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे आएंगी, तो थोड़ा सिमेट्री में चेंज आ जाएगा। ये फर्क आ जाएगा, जिधर चार्ज कम होगा उसके नजदीक आएगा, क्योंकि वहां पर नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या 1/4πε0Q1Q2/r²। तो अगर वो चार्ज की वैल्यू कम होती है तो ऑब्वियस है नीचे आर भी कम होगा, तो डिस्टेंस कम आएगी, इसलिए मैंने इसके नजदीक दिखाया। बच्चों अगर दो मेटालिक प्लेट्स हों, पैरेलल मेटालिक प्लेट्स हों और लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, सपोज ये इस तरीके से ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हम यूनिफॉर्मली चार्ज को ऐसे दिखा देते हैं बच्चों, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, और लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है। फिर वही यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करेंगे, ये फोर्स चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, ये इस तरीके से। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चल करके जब बात आएगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम जो है वो इस तरीके से ऐसे बना देंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। ज्यादातर जो थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा बच्चों। तो बच्चों आप ये देखते हैं यहां पर कि when there is a single charge the lines of force are straight, when there are combination of charges the electric lines of forces are curved, when there are two metallic plates oppositely charged then uniform electric field. Now what are the characteristics of these electric lines of forces? तो बच्चों दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको समझना है। फर्स्ट है द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। जैसे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सपोज कर लो यहां पर आपको कहा जाता है कि आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के अलाउंग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे। दिस टेंजेंट विल शो एट दिस पॉइंट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती उसको समझना है। अगर मान लो हम मान लें कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाती हैं, सपोज मान लेते हैं, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट हो जाएंगे बच्चों, और दो टेंजेंट का मतलब है दो डायरेक्शन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के, विच इज इम्पॉसिबल, राइट। सो नो टू लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहीं पर है और लाइंस ऑफ फोर्सेस कहीं पर डेंस हैं, कहीं पर रेयर हैं, तो जहां पर डेंस है वहां इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की अधिक मानी जाएगी, जहां पर रेयर है वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम मानी जाएगी और डेंसर में अधिक मानी जाएगी, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग वेयर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर डेंसर, राइट। तो हमने ये बच्चों आज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा। आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लें, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, राइट। थैंक यू बच्चों।